अस्मत् जो है उसको इन लोगों ने गिरा दिया। मतलब अपने अपना इनका जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, उसको किस लेवल तक इन लोगों ने गिरा दिया, ये जस्टिफाई करने के लिए कि मतलब हमने बौद्धों का नहीं चुराया है, बल्कि ये सब हमारे कोई देवी-देवता है। अच्छा, यहाँ पे विक्रम सिंह गुजरात जो है, इनका लिखना है, सर मेरा प्रश्न है कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है? अच्छा, इनका प्रश्न है कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है? तो जी, बिल्कुल ये प्रश्न जो है हम लोग आपका लेंगे और बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है। अब इसमें जब आप नेट वगैरह पे या कहीं पे जाएँगे तो खूब प्रचार किया गया है कि जो बच्चे ना मंदबुद्धि हो, जिनको थोड़ी कम अक्ल हो, उस दिन खूब पूजा-पाठ करा दोगे, ये करा दोगे, वो करा दोगे तो उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सरस्वती की पूजा कर लेंगे तो दिमाग खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह के खूब भ्रामक प्रचार किए जाते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे ना कि और भीतर घुसते हैं। चलिए हम वहाँ पे अब पहुँचने की कोशिश करते हैं कि इनकी कहानी कहाँ से आती है। तो वैसे तो सरस्वती का जो सीधा-सीधा आकलन है वो कहा गया है कि ये जो ब्रह्मा थीं उनकी ये पुत्री थीं और पुत्री के साथ इन्होंने एक गलत संबंध बना लिया और संबंध बनाने के बाद से वो लगातार संबंध बनाते रहें और बहुत सारे बच्चों को भी जन्म दिया। तो वही जो है उन्होंने पुत्री से अपनी बीवी बना लिया था, इस तरह की बातें प्रचारित की गई हैं। तो हम इसकी फैक्ट चेकिंग भी करेंगे कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। तो ये बातें जो हैं, एक किताब है जिसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मत्स्य पुराण है, इसमें एक मछली टाइप का है और एक चेहरा दिखाया जा रहा है इंसान जैसा, जिसको भगवान कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा है, गॉड कहा जा रहा है। तो ये इस पर एक पुराण लिखी गई है, इसमें इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है, तो वहाँ से हम देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। अब इसका जब आप चैप्टर 3 आप उलाटेंगे, तो चैप्टर 3 में बहुत सारी यहाँ पे बातें आई हुई हैं। उसमें जो मनु है, मनु बेसिकली जो ब्रह्मा है उसका पुत्र है और ये जो सरस्वती है, इस सरस्वती का पुत्र है। आप कह सकते हैं कि चूँकि वो ब्रह्मा की बीवी हैं तो पुत्र आप कह सकते हैं। हालाँकि ब्रह्मा जो है उसका वो बोलता है कि वो खुद से ही 10 जो है मानस पुत्र पैदा कर दिया था, बेसिकली 9 पैदा किया था और 10वाँ जो है कन्या भी कहा जाता है कि 10वाँ एक कन्या को भी पैदा किया था। तो बिना स्त्री के ही वो कैसे पैदा कर देता था, ये तो बहुत बड़ी इनकी तकनीक है, क्योंकि सिर्फ़ शब्द ही कपूरने होते हैं कागज़ पे और बाकी पैदा हो ना हो अगर कागज़ पे उन्होंने लिख दिया तो आपको मानना ही पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न के माध्यम से आता है कि मनु ने पूछा भगवान ब्रह्म ज्ञानियों, चैप्टर 3 है। ये जो मत्स्य अवतार है उसका फर्स्ट खंड का ही, कि ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हुए? ये पूछ रहा है ना कि ब्रह्मा का 4 मुँह कैसे हुआ? तो अगर आप स्टडी करते हैं भारत की हिस्ट्री का, तो आप पाएँगे कि जो 4 मुँह बनाने की प्रथा थी, ये कनिष्क के समय में आई थी और चूँकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, तो इन्होंने बहुत सारे अपने देवी-देवता जो ग्रीक के, उधर ईरानी और उस साइड के जो थे, उनको लेकर आए थे और भारत में जब बोधिसत्व ये लोग बनाने लगे, तो बोधिसत्वों को इन्होंने 4 मुँह, 8 मुँह, 8 मुख और इस तरह से सहस्त्र मुख और बहुत सारे हाथ-पैर बना दिए थे। तो फिर बाद में जब 9वीं 10वीं सदी के बाद से शैव मार्ग का कब्ज़ा हुआ इन पे और फिर उसके बाद से वैष्णव मार्ग का कब्ज़ा हुआ, तो फिर इन लोगों ने उनको अपनी तरह से जस्टिफ़ाई करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाने लगे हैं और फिर इस तरह की बातें लिख-लिख कर जस्टिफ़ाई करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे आया है। तो अब देखिए, जस्टिफ़िकेशन करने के लिए, इस बात को छुपाने के लिए कि हमने बौद्धों के जो बोधिसत्व थे, उनको कैप्चर करके ब्रह्मा बनाया है, इस बात को छुपाने के लिए ये देखिए पुराण में, मत्स्य पुराण में क्या लिखते हैं। ये कैसे जस्टिफ़िकेशन देते हैं कि ब्रह्मा का कैसे मुँह हुआ। ये पूछ रहा है ना कि कैसे 4 मुख हुए तथा उन्होंने लोकों की रचना किस प्रकार की? मतलब दुनिया जो है उन्होंने कैसे बनाई? तो इसमें जो मत्स्य है, मत्स्य अवतार इनका पहला अवतार है और चूँकि पुराणों की रचना जो है ये वैष्णवों ने की है, क्योंकि ये लोग अवतार मानते थे, मत्स्य इनका अवतार है, पहला अवतार है। तो मत्स्य जो है अब बता रहा है मनु को। मनु जो है इसको, जो आप नोआ सुने होंगे, जो अब्राहमिक रिलीजन की जो कहानी है, तो उसमें जो अपनी वाइफ़ के साथ और कुछ लोग के साथ और जितने भी जीव-जंतु थे उनको बचाकर नाव पर बैठकर, एक मिथकीय कहानी है वहाँ की, बचाकर ले गया था। तो ठीक वही कॉपी जो है यहाँ पे 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी, फिर अंग्रेज़ों के समय में जब पुराण लिखे, तो उन्होंने वही कहानियों को कॉपी करके यहाँ पे चेपा है, तो सेम वही कहानी है। मनु और वो यहाँ पे मछली बचा रही है।
वहाँ पे तो वो बेचारा इंतज़ार कर रहा था कि अब कब वो प्रलय घटेगा 9वाँ, देन वो लोगों को ले आएगा। ले आते ही फिर कबूतर का बलि देता है वेदी बनाकर। तो यहाँ पे जो है मत्स्य इसको बता रहा है मनु को, यहाँ मनु ये काम कर रहा है। क्या बताता है सुन लीजिए। राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने पहले बड़ा ही कठोर तप किया था। देखिए तप करने की बात आ रही है। क्यों तप करने की बात आ रही है? क्योंकि प्राचीन काल में जो है सब लोग मेडिटेशन किए कर रहे थे, मतलब विपश्यना कर रहे थे। महावीर जैन जो हैं वो भी कर रहे थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये पितामह ब्रह्मा भी जो है कठोर तप किया करते थे। जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, पद, वैदिक मंत्रों का पद पाठ निर्धारित करना और क्रम वेद पाठकों की एक विशेष प्रणाली सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शास्त्रों की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्मा ने उस पुराण का स्मरण किया जो अविनाशी, शब्दमय, पुष्पशाली एवं 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत है। देखिए क्या लिख रहा है, 100 करोड़ श्लोक। इनको पता है 100 करोड़ श्लोक कितने होते हैं? अरे इनके वेद में मंत्र हैं, टोटल वेद के जो मंत्र हैं 20,000 से कम है। इनके पूरे के पूरे आप, इनका रामायण जो है 24,000 श्लोक आज है, जिसमें से कहा जाता है कि कत्यायनी के समय में 12,000 श्लोक ये लोग बोलते हैं, कत्यायनी पुत्र जब लिखा था। उसके बाद से इनका महाभारत जो है शुरू में 8,000 था, अब जो है बढ़ाकर 1,00,000 किया। ये बोल रहा है 100 करोड़ जो है श्लोक रच दिया इनका ब्रह्मा। अच्छा, इसके बाद से तदंतर ब्रह्मा के मुखों से वेद, आठ प्रमाणों सहित मीमांसा, न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। लीजिए, वेद मीमांसा सारे के सारे जो है मुंह से वो जन्मा दिया। तत्पश्चात वेदव्यास में निरत रहने वाले ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से युक्त होकर पूर्व निर्धारित 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ब्रह्मा जो है इतना सारा चीज वेद वेद रच लेता है, सब चीज। अब वो सोचता है ना कि हम बच्चे पैदा करेंगे, तो सीधे सीधे 10 मानस पुत्र। मानस पुत्र क्यों? क्योंकि अपने मन से पैदा करता है, इसको स्त्री उस्त्री की जरूरत नहीं है। तो इसका जो मत्स्य पुराण का लेखक है वो बहुत बड़ा वो है, वैज्ञानिक है, इतना बड़ा वैज्ञानिक है। सीधे मुंह खोलता है, कागज पे शब्द कपोड़ता है, ब्रह्मा से 10 पुत्र पैदा करवा देता है। स्त्री की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने के कारण ये सभी मानस पुत्र के नाम से प्रख्यात हुए। उन पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि, तदंतर ऐश्वर्यशाली महर्षि अत्रि हुए। देख लीजिए, अत्रि का ऐसे पैदाइश हो गया था। ब्रह्मा ने मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, पैदा हो गया अत्रि। पुनः अंगिरा और उसके बाद पुलत्स्य हुए। लीजिए भाई साहब, देखते जाइए अभी कैसे कैसे आएंगी। अभी सरस्वती भी आएंगी, वहीं तक पहुंचना है। तो कैसे कैसे धीरे धीरे अभी पुत्र पैदा कर रहे हैं, पुत्री भी पैदा करेंगे। तदंतर पुलह और तत्पश्चात क्रतु उत्पन्न हुए। उसके बाद प्रचेता नामक पुत्र हुए। ये वही प्रचेता है, मानस पुत्र ब्रह्मा का, जिसका बेटा बताया गया है वाल्मीकि। और कुछ लोग सोचते हैं कि वाल्मीकि जो है कोई दलित या SC ST हैं, पता नहीं कौन ये प्रचारित कर दिया। वो साफ साफ कहता है कि मैं प्रचेता का बेटा हूँ वाल्मीकि रामायण में। तो ये प्रचेता जो है ब्रह्मा का बेटा था। अब ब्रह्मा का मानस पुत्र जितने हैं वो सब के सब ब्राह्मण हैं। उसकी बीवी ब्राह्मणी है, लिखा हुआ है इसी में। उसका बेटा जो है दलित हो गया। ये पता नहीं कौन सी कहानी जो है किसने गढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। पुनः वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात भृगु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तथा शीघ्र ही नारद का भी आविर्भाव हुआ। इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। देख लीजिए, मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप में विख्यात हुए हैं राजन। अब मैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन पुत्रों का वर्णन करता हूँ। देखिए, ये ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए मातृविहीन, मतलब बिना माता के ही, सीधे बाप से ही पैदा हो गए। प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। देख लीजिए, ये जो है ना, ये ब्रह्मा बड़ा खतरनाक इंसान है। मतलब इसका पैर भी है, हाथ पैर भी है, सब चीज है। और ये जो है दाहिने अंगूठा से जो है सीधे दक्ष प्रजापति को ही पैदा कर दे रहा है। मुंह से तो कैसे कैसे पैदा किया वो भी देख लीजिएगा। उनके स्तनातन भाग से धर्म और हृदय से कुसुमायुध कामदेव का जन्म हुआ। लीजिए भाई साहब, अपने स्तनातन, क्या लिखा है, स्तनातनत भाग, मतलब छाती, हृदय वगैरह है, वहां से जो है कामदेव वगैरह को भी अधर्म को पैदा कर ले रहा है। भ्रूमध्य से क्रोध और होठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। भाई साहब, ये सब भी उत्पत्ति करने वाली चीज है। बुद्धि से मोह का तथा अहंकार से मद का जन्म हुआ। कंठ से प्रमोद और नेत्रों से मृत्यु की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात हथेली से
ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। लीजिए भाई साहब, हथेली से ही भरत को पैदा कर दिया, अब भरत को भारत में ही पैदा कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई भरत को ब्रह्मा ने उसी समय पैदा किया था, तो देश का नाम तो तभी से भारत होना चाहिए था। लेकिन जब खोला गया पूरा का पूरा इतिहास, तो पाया गया कि प्राचीन काल में तो जम्बूद्वीप नाम था। जब हैंसोंग आया तो वो बता रहा है कि इसका नाम तो हिंताव है, इंदु नाम है। वो अपने यहाँ इंदु कहते थे सब, हिंताव नाम बताया यहाँ पे। उसने कभी न इसका देश का नाम उसने न भारत बताया, ना उसने या इस देश का नाम जो है हिंदुस्तान बताया, न इंडिया बताया। एक अपने से कहानी गढ़ लिए हैं सब भरत वाला। भरत जो है बाद में ये भी बौद्धों में एक नाम आता है भरत का, जैनों में भी एक नाम आता है भरत का, सब में नाम आता है। इन लोगों के पुराण तो लिखा गया है मुगल शासन के बाद से, ये उनकी भी कहानी चुरा के लिख लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनको तो आंख मुंह नाक कान कहीं से भी पैदा ही तो करवाना है, हथेली से पैदा करवा दिया। चलिए राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है। देखिए अभी ऊपर लिखा था ना कि 10 जो पुत्र को पैदा किया, मानस पुत्रों को। अब यहाँ पे फिर एक नई, अब खुद ही गलत बात यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया इसने कि प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा की 10वीं संतान एक कन्या है जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। तो यहाँ पे आप पकड़ रहे हैं, एक फाल्ट भी पकड़ेंगे। ऊपर अभी दिखाया था इसने कि 10 मानस पुत्र, देखिए ऊपर यहाँ पे ये देखिए ये लिख रहा है, ये जो है इन्हीं 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया। ठीक है, इन 10 पुत्रों को। इसके बाद से नीचे लिखता है कि फिर से 10 जो पुत्र पैदा करता है, उसमें से 9 जो है शरीर से प्रकट करता है, और एक जो है कन्या जो है उसको पैदा करता है। अब आगे देखिए। अब मनु ने पूछा, भगवान आपने जो यह बताया कि बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, तो इसी प्रसंग में अहंकार, क्रोध एवं बुद्धि का भी नाम लिया, सो ये सब क्या है, इन पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ से ना अब कहानी आपकी शुरू हो जाएगी कि भैया ये जो है कामदेव पैदा करता है, क्या क्या पैदा करता है, और उसके बाद से जो है क्या क्या कर डालता है। चलिए यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा कर दे रहा है। आगे मैं दिखाता हूँ काम की चीज। हाँ यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे जो श्लोक 29 है, 30 है, 31 है, इसमें देखिए। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि, ये नीचे, करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान, ये सावित्री मतलब समझ रहे हैं ना, सावित्री उसी को जो सरस्वती जो है, जिसको गायत्री वायत्री हर अलग अलग नाम भी दिया है, कर करके तत्पश्चात प्रारंभ किया। उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिए कि बेचारा जो है सृष्टि की रचना करने के लिए किसी औरत का, किसी लड़की का ध्यान कर रहा है, और ध्यान कर रहा है, अब उसका शरीर जो है 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है। इंसान है क्या है, मतलब शरीर ही 2 भाग में, एक तो भगवान है, फिर शरीर भी 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है। अबे 2 भाग में विभक्त होने का मतलब समझते हो? जीभ जो है आधी हो जाएगी, हैं? 2 आँखें अलग-अलग हो जाएगी। तो शरीर में खून-वून नहीं रहता है क्या बीच में? ऐसे ही विभक्त हो जाएगा। अरे किसी चीज़ को 2 भाग में विभक्त करते हो, काटते हो, बीच में से कहाँ जाता है भाई साहब? क्या निकलता है शरीर से? हैं? आत्मा क्या हो गई थी? 2 हो गई थी क्या? कौन से हिस्से में आत्मा रही थी ब्रह्मा की? क्या है ये, मतलब मतलब जो इनके मन में आए बस इनको गपोड़ना है, गपोड़ दो, आप लोगों को बस मानना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तर्क जो है, तर्क करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ये लोग कितना बेवकूफ़ भरा चीज़ लिखे हैं, इसको सब लोग सच मान के उसी पे पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में, अच्छा ये ठीक है हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा भाग पुरुष का हो गया। अब ये क्या है? आधा भाग स्त्री का, आधा भाग पुरुष का, तो शरीर में तो दिल एक रहता है। अब बाएं साइड में दिल रहता है, तो मान लेते हैं बाएं साइड में अगर स्त्री का हो गया, तो पुरुष का तो दिल विहीन हो गया है, फिर तो औरत का जो है वो दिल हो गया, उसमें तो दिल ही नहीं रहेगा। क्या नौटंकी है यार, ये जो मन में आए वही कर दिए। इसी तरह से शरीर के हर हिस्से में आप जो है, अब क्या कहूँ मैं, छोड़िए अब रहने देता हूँ। सारा चीज़ गिनाऊँगा तो फिर कहेंगे कि भैया ये क्या-क्या बताने लगे। आगे चलिए। चलिए, तो अब ये देखिए अब आगे क्या होता है। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। अब देखिए आधा शरीर इसने किसका बना लिया? अपने शरीर को तोड़ करके आधा बना लिया शतरूपा, जिसको सरस्वती नाम है, नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। सुन लीजिए अब।
ब्रह्मा जो है अपने शरीर से जो 2 टुकड़ा करके बना लिया, तो उसमें से जो है उसका नाम सरस्वती हो गया। सरस्वती को ही शतरूपा कहा गया, शतरूपा को ही गायत्री कहा गया, उसी को सावित्री कहा गया और उसी को ब्राह्मणी कहा गया। तो सरस्वती जो है ब्राह्मणी है। तो अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये लोग क्यों जो सावित्री बाई फूले हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं, उनकी पूजा करने की बजाय ये एक ब्राह्मणी जिसको मानते हैं, इनकी धर्म पुस्तक कहती है कि ये ब्राह्मणी है। कौन ब्राह्मणी है? तो ये मतलब आप क्या कहेंगे इसको? सरस्वती। सरस्वती जो है ब्राह्मणी है, तो उसकी उसकी आप पूजा करो, ब्राह्मणी की। आप क्यों किसी जो शूद्र महिला है, जो पिछड़े वर्ग की महिला है, उसकी क्यों पूजा करोगे? ये चक्कर आपको समझना पड़ेगा। सरस्वती की पूजा इसलिए कराई जा रही है क्योंकि वो ब्राह्मणी है। अच्छा, यहाँ सुनील सिंह जी का सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपको। और यहाँ पे अमित जी का भी सुपर चैट है, ये लिखते हैं जय भीम आप सबको। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। रेशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ से एक बात तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरह की यहाँ पे बातें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब क्या होता है कि ये जो है पुत्री के रूप में स्वीकार किए। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे साफ साफ इस बात को लिख दिया गया है कि उन्होंने जो अपने शरीर से ही अपने बच्चों को भी पैदा किया था और अपने शरीर से ही अपनी एक पुत्री को भी पैदा किया जिसका नाम था सरस्वती, या सावित्री आप कहिए, गायत्री कहिए, या ब्राह्मणी कहिए, या शतरूपा कहिए। ये साफ साफ कह रहा है कि अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो समझ गए ना, ये इनकी पुत्री है। अच्छा आगे देखिए, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। अब जरा सोचिए कि जो व्यक्ति जो है पूरी दुनिया की रचना कर दिया, बिना औरत के जो है बच्चे 10-10 पैदा कर दिया, स्त्री को बनाया, एक लड़की को बनाया और बनाते ही जो है खुद ही मुग्ध हो गया। मतलब कैसा ही इंसान है जो खुद ही बनाता है, अपनी बेटी को ही देख के मोहित हो जा रहा है। तो ये पक्का ही लिखने वाला जो होगा ना, वो अपनी बात लिख रहा होगा। जो भी मत्स्य पुराण लिखा है उसके मन में इस तरह की ही भावना रही होगी। अपनी ही बहू बेटियों को, बच्चियों को देखकर जिन लोगों की भावना रहती है, वो लोग ही इस तरह की कहानी बना सकते हैं। मतलब आज भी समाज है, इतना समाज है, हर दुनिया में हर तरह के मज़हब के लोग हैं। कोई भी जिसको आप हर व्यक्ति अपने मज़हब को सही या दूसरे को गलत कहता है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि हर मज़हब के लोग इतना घृणित काम थोड़े ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसका परमेश्वर जो है ये खुद ही ऐसा काम कर रहा है। पूरी दुनिया को बना रहा है, अपनी बेटी को देख के क्या कह रहा है कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त, देखिए मुख को अवलोकन मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपको बताते हैं सब ताड़ना। ताड़ना मतलब बोलते हैं ना कि नहीं, ताड़ना मतलब पीटना नहीं होता है जी, मतलब ताड़ना मतलब तो ये होता है। अरे भाई साहब, ये ताड़ना, ये कौन सा ताड़ना है? ये ताड़ना नहीं है, ये मुंह का अवलोकन करना। मुंह का अवलोकन करना मतलब घूर रहा है अपनी बेटी को। किस दृष्टि से घूर रहा है? कामुक दृष्टि से, ये समझिए। तो अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। मतलब बना दिया, उसके बाद से जो अपनी बेटी को ही घूर रहा है, घूर रहा है। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है। मतलब देखिए, अब बेचारे बूढ़े ब्रह्मा को बेटी बना लिया, उसी को घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। अब क्या उसकी जान ले लोगे क्या अपनी बेटी की? तो देखिए अब क्या लिखता है, कैसी अनोखी सुंदरता है भाई साहब। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। भाई साहब देखिए, अब सावित्री जो झुक के प्रणाम कर रही है, अब ब्रह्मा उसको देख रहा है। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले, तो उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने। अब देखिए, ये जो ब्रह्मा जो है घूर रहा है, घूर रहा है। अब इसके बाद से ना सावित्री के रूप का अवलोकन करना भी चाह रहा है कि अब उसका शरीर भी पूरा हम जो है लोग, अबे तो बनाया कैसे था? ये कौन सा धूर्त व्यक्ति है जो इस तरह की गंदी संदी बातें लिखता है यहाँ पे?
हैं? पूरा शरीर बना लिया, बनाते समय उसको नहीं दिखा। अब उसका शरीर देखेगा तो क्या करता है ये कि मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, इसका जो 4 मुँह कैसे बना है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले अपनी एक बेटी पैदा किया, उस बेटी को देखा तो 2 आँख से इसका काम नहीं चला, तो उसने ना एक और मुँह पैदा कर लिया दूसरी तरफ और कान के पास में गंडस्थलों वाले पे, और उसके बाद से जो है 2 आँख और थे, फिर घूरने लगा उसको। अच्छा, इसके बाद से क्या हुआ, पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा यानी कि अब तीसरा मुख पीछे की ओर उद्धृत हुआ। अब देखिए, अब इसके होठ भी फड़क रहे हैं, तो अब 2-2 4 आँख से भी और मुँह से, 2 मुँह से काम नहीं चल रहा है इसका। तो ये जो तीसरा मुँह पैदा कर ले रहा है और आँखों से घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। फिर इसके बाद से जो है होठों वाला, फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्धृत कर हुआ तथा उसकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। अब देखिए चौथा मुख भी, अब मतलब कि ये देखिए, इन धूर्तों को ये नहीं पता है कि 4 मुँह बनाने की, 8 मुँह बनाने की और सहस्त्र बाह बनाने की प्रथा जो है बौद्ध मार्गियों की थी। कुषाण जो है इस तरह का चीज़ बनाते थे, बोधिसत्वों को बनाते थे। ये जो लोग हैं ना, ये वैष्णव लोग, जब इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया 12वीं-13वीं सदी में सारे इन मूर्तियों पे, तो अब इनको जस्टिफ़ाई करना था। अब लोग पूछते थे कि भैया चलो, वो तो उनके तो बोधिसत्व थे। भई तू बता ये क्या है? मतलब 4 मुँह कैसे पैदा हो गया ब्रह्मा को? तो ये कहानी सुनिए बना रहा है। कहानी बनाने के चक्कर में जो है एक लड़की की अस्मत जो है उसको इन लोगों ने गिरा दिया। मतलब अपने अपना इनका जो धर्म है ब्राह्मण धर्म, उसको किस लेवल तक इन लोगों ने गिरा दिया, ये जस्टिफ़ाई करने के लिए कि मतलब हमने बौद्धों का नहीं चुराया है, बल्कि ये सब हमारे कोई देवी-देवता हैं। उसके लिए इन्होंने इस तरह का जो है गलत-सलत जो है बातें, गंदी-संदी बातें लिखकर एक जो पिता-पुत्र के बीच में ऐसी गंदी चीज़ें इन्होंने डाल रखी है। ये इनका धर्म है। इससे आप समझ सकते हैं कितने गिरे हुए सोच के ये लेखक थे। अच्छा, यहाँ पे विक्रम सिंह गुजरात जो हैं, इनका लिखना है, सर मेरा प्रश्न है कि अंधभक्त के पापा का नाम क्या है? अच्छा, इनका प्रश्न है कि अंधभक्त के पप्पा का नाम क्या है? तो जी, बिल्कुल ये प्रश्न जो है हम लोग आपका लेंगे और बाद में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंधभक्त के पप्पा का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कुल मिला के इन्होंने ये बता दिया कि 4 मुँह जो है अपनी बेटी को घूरने के लिए और उसको जो है लगातार देखने के लिए ही इनने बना लिया, ब्रह्मा ने खुद ही बना लिया। अच्छा, इसके बाद से ये कहते हैं इसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भूत हुआ। ये लीजिए भाई साहब, 4 मुँह तो हो गया, उस 4 मुँह के ऊपर भी एक 5वां मुँह हो गया। तो ये जो पंचमुखी जो आप बुद्ध का एक मूर्ति देखे होंगे, वीडियो 74 में आपने देखा होगा, जिसको ये लोग लिंग बना के अब पूजा-पाठ करते रहते हैं। तो जहाँ पे 4 मुँह रहेगा उसके ऊपर भी बुद्ध हैं, इस तरह के 8-8 मुँह वाले भी बुद्ध हैं। ऐसी भी मूर्तियाँ मिलेगी। उसको इन लोगों ने देखिए किस तरह से जस्टिफ़ाई करने के लिए गंदी-संदी कहानियाँ लिख-लिख के पहले इन्होंने बदनाम किया उस चीज़ को, ताकि लोग इतना उसको गंदा कर दें कि लोग इसको बुद्ध कहना छोड़ दें, ब्रह्मा कहना शुरू कर दें कि हाँ, ये ब्रह्मा होगा। इनका खेल देखिए इनका, कितना ये वो खेले हैं कि बुद्ध जो है इतना, बुद्ध तो औरतों से दूर रहते थे। वो तो इस तरह की चीज़ें करेंगे नहीं, तब पहले इसको इतना घटिया कहानी हम जोड़ दें कि लोग खुद ही बुद्ध कहना छोड़ दें, अब ब्रह्मा कहना शुरू करें, अब फिर ब्रह्मा को तो हमारा है ही। अरे हम गंदे ही सही लेकिन कब्ज़ा के रहेंगे। ये इन लोगों ने हरकत कर रखी है, ये इनका इतिहास है। आगे देखिए, तो जो जटाओं से व्याप्त था ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। देख लीजिए भाई साहब, तो ये जो है ना, ये खुद से ही अब इनके बच्चे भी जो हैं खुद से ही पैदा करने लगे। मतलब इनके बच्चे हैं वो भी पैदा करने के लिए बाप तो भैया बेटी पे ही निपट गए।
अब बेटा कहाँ वो करेंगे, तो इन्होंने अब देखिए ये पैदा कर रहे हैं, इनके बेटे भी अब खुद पैदा कर रहे हैं अपने-अपने लिए। तो पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की, सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों पर पड़ी हुई अनंता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। देख लीजिए। अनिंदिता शतरूपा, तो ब्रह्मा को प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अब उनके चरण में पड़ी हुई है। ब्रह्मा जो है उसके साथ गलत-सलत काम कर लिया, फिर भी जो है ये उनके चरणों में पड़ी हुई है, उसका पाणी ग्रहण किया। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लीजिए। ये जो मनुस्मृति आपके ऊपर थोपी गई है, हम लोगों के ऊपर थोपी गई थी, ये मनुस्मृति जो है, इसका जो कैरेक्टर है, ये देखिए कहाँ से आ रहा है। ये जो मनु है, इसकी बताया जा रहा है कि इसकी जो माँ थी, वो उसके बाप की ही बेटी थी। मतलब रिलेशन जोड़ लीजिए, ब्रह्मा की बेटी है, अपनी बेटी से ही जो पैदा कर दिया वो मनु था। ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके मत्स्य पुराण कह रहा है। किसी को भी ऐसा लग रहा है तो भैया ध्यान से जो है आप लोग इसको देखिए, समझिए ये आपकी किताबें क्या-क्या कह रही हैं। क्या-क्या चीज़ किस-किस तरह से इन लोगों ने अपनी बातें लिखी हैं, अपने धर्म के बारे में बातें लिखी हैं। तो अब जो है उसने तो अपना काम कर दिया ब्रह्मा ने अपनी बेटी पर, तो उससे जो बेटा पैदा हुआ अवैध बेटा था मनु, यही अवैध बेटा है। जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। अब लिखिए ले लीजिए। क्या कह रहा है? स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। स्वयंभू मतलब खुद से जो पैदावार है, खुद से नहीं पैदा हुआ था। इसका जो बाप है मनु का बाप, वो अपनी बेटी को ही गलत दृष्टि देख के गलत कार्य किया तब जाके ये पैदा हुआ था। इसका नाम ही रख दिए स्वयंभू कि लोग समझे कि स्वयंभू पैदा हो गए। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुणों की समानता के कारण, अब देखिए ये अपना ब्रह्मा के ही समान रूप गुण था, इसके कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस ब्रह्म वंश में सात के विभाग से जो बहुत से भाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वरोचिष आदि तथा उसी प्रकार औतमी एवं स्वयंभू मनु हुए, वे सभी ब्रह्मा के समान ही रूप वाले थे। इन्हीं में से उस समय तुम सातवें मनु हो। तो वो जो पैदा हुआ था वो पहला मनु था, ये जो बचाया जो कहा जा रहा है कि मत्स्य अवतार में दुनिया को बचा लिया, ये सातवां मनु था उस पीढ़ी का। ये मनु 7th मनु था, वो प्रथम मनु था। ये है इनकी कहानी। ये लोग बता रहे हैं, मतलब ये भी कहानी इनकी चोरी का माल है, चोरी करके लाए हैं। कहानी देखिए 2-3 चीज़ें समझिए, इन्होंने क्या-क्या चोरी किया। कहानी चोरी की नोआ की, जो कि अब्राहमिक रिलीजन का है, वहाँ से कहानी चोरी की मनु की। इसमें इन्होंने अपने ब्रह्मा को फिट किया, उसकी आकृति 4 मुँह 5 मुँह दिखाने के लिए इन्होंने भारत के जो बौद्ध मार्ग है, उनकी जो शिल्प कला है, जो कुषाणों ने जो शिल्प कला विकसित की थी, उसको इन्होंने उठाया उसको। तो यहाँ से मूर्ति शिल्पकला उठा ली और कहानी फिट कर दी अब्राहमिक रिलीजन की। कुल मिला के इसको इन्होंने कब्जा करने के लिए एक गंदी कहानी थोप दी कि ब्रह्मा ने ही अपनी बेटी का वो कर दिया, रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, इस तरह। तो अब इसमें ना एक सवाल उठता है कि मनु जो है, जो 7वां पीढ़ी का मनु है, ये कहता है कि 7 पीढ़ी पहले जो हमारे परदादा, दादा-दादा जो भी दादा थे, सतदादा थे, उन्होंने अपनी बेटी का ही रेप कर दिया, तो इसमें तो भैया फिर उन पर दोष-वोष नहीं लगा। देखिए ये पूछता है ये। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान अहो! मत्स्य से पूछ रहा है, पुत्री की ओर बार-बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा, देखिए कमल योनि, कह रहा है ना कमल योनि, कमल पर कौन बैठता था? बुध बैठते थे। शब्दावली भी चोरी का माल है इनका। कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हुए? पूछ रहा है कि भैया अपनी बेटी को बार-बार अवलोकन करना तो बड़ा गलत काम है। अब भैया ऐसा कर्म कर दिया तो भी वो दोषी क्यों नहीं हुआ? ये पूछ रहा है। तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? लीजिए, ये एक अच्छा सवाल खड़ा कर दिया कि भाई साहब उसके जो 10 बेटे थे, वो तो सब एक ही गोत्र के हुए हैं। तो जब एक ही के गोत्र के हुए हैं, तो फिर उनकी जो एक बेटी हुई उसको तो ब्रह्मा ही ले बैठा, तो बाकी के जो बेटे थे वो किस गोत्र में शादी की है? ये भी एक प्रश्न खड़ा कर दिया। विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो ये जो है ना कहानी इस तरह से जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए इस चीज़ को इन्होंने सही ठहराने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे ये बोल दिया कि भैया वो ईश्वर है, ये है, वो है, तो हम जो है
हैं, उसके लिए ये सब पाप नहीं है। इस तरह की बात जो है इसमें ये कहते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। सुना आपने? मतलब अपनी बेटी है, खुद ही पैदा किया है, तो इसका मतलब वो उसको भोग सकता है। ये बात कह के ये लोग इसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, ये इनका ब्राह्मण धर्म की ये सोच है, कि आप खुद ही पैदा किए हो, तो उसका आप भोग कर लोगे, वो सही है। ये सब यही चीज़ें लिखनी चाहिए धर्म ग्रंथ में। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर आप वास्तव में आप लोगों को लगता है कि ये सब गलत है, तो इसको आपको इस पर प्रश्न खड़े करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है भाई साहब। ये धर्म नहीं होता है ये। इस तरह की जो फालतू और गंदी-संदी बातें धर्म ग्रंथों में होना, ये दर्शा रही है कि हम लोगों का ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हमें अपने वास्तविक इतिहास को पहचानना होगा, हमारा क्या इतिहास है। हमारे पूर्वज इतने गंदे-संदे थे, इस तरह की घटिया गंदी-संदी बातें लिखेंगे हम लोग के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि इस चीज़ को समझना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी घृणित लोग और घटिया लोग ही ऐसी बातें लिखे, इनको त्यागने की ज़रूरत है। तो अब ये जो है ना, इसमें ये देता है फिर जस्टिफ़िकेशन के लिए, यहाँ पे बोल देगा कि भैया उन्होंने कामदेव को पैदा कर दिया था, कामदेव ने तीर मार दिया, तो देन कामदेव बोल रहा है, कामदेव फिर अब कहता है उसको श्राप दे रहे हैं। तो नीचे जो है कामदेव खुद कह रहा है, क्या कहता है कि मैं तो निरपराध हूँ, तथापि आपने ही मुझे ऐसा श्राप दे दिया है। मैं आपने ही बना दिया है, तो ये आपकी गलती है ना, आपने मुझे बनाया है। आपने मुझे भी बनाया, आपने सरस्वती को भी बनाया, ये आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ही है। तो ऐसे ही ये लोग जो है मतलब गंदी-संदी बातें लिखकर जस्टिफ़िकेशन जो है देकर इस तरह से भागते फिरते रहते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चीज़ था यहाँ दिखाने का, जो हमारा यहाँ प्रक्रम था वो यही था कि जो सरस्वती की उत्पत्ति जो बताई जा रही है, वो उसका जो इतिहास हम देखते हैं बहुत ही एक गंदी कहानी के रूप में आती है। उसका जो है कहीं से भी न विद्या के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई सरस्वती की रचना इसलिए हो रही है कि वो जाकर किसी को शिक्षा दे। यहाँ पे तो ये बातें आ रही हैं कि भई उसका जो है जो जन्म हुआ है, वो तो जन्म कर रहा है दुनिया की रचना करने के लिए, उसी में एक लड़की की रचना करता है, और रचना क वो इसलिए उसकी रचना कर रहा है कि वो दुनिया को रच सके, और उसी में जो है उसका भोग कर लेता है। जब भोग कर लेता है वो खुद ही, तो इसका मतलब सरस्वती उसके लिए भोग की वस्तु है, और फिर अपने बच्चों से कहता है कि बेटा तुम लोग जाके अपना जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे बेटी जो है मैं ले लिया हूँ। तो यहाँ कहीं से भी ये नहीं साबित होता है कि जिस सरस्वती को हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, वो हमारी कोई देवी हैं। उसको तो ब्राह्मण ही बता रहा है। यहाँ पे जितने भी भारत के लोग हैं, इस बात को आप समझ जाइए, मत्स्य पुराण साफ-साफ लिख रहा है कि वो ब्राह्मणी है। उसका आप लोगों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। अगर जो अपनी उसको माता मान रहा है, तो भाई साहब समझ जाइए कि वो ब्रह्मा की पुत्री है, और उसके जो बेटे हैं वही सब ब्राह्मण कहलाए हैं। वो खुद कह रहा है ब्राह्मणी है, वो ब्राह्मणी है। आप ब्राह्मणी की पूजा कर रहे हैं, और वो उस ब्राह्मणी की पूजा कर रहे हैं जिसको अब आप ही उसका भोग रहा है। ये मत्स्य पुराण कह रहा है, जो मुगलों के कालखंड में इन्होंने अपनी एक गलत प्रथा और गंदी-संदी बातें जो लिखी हैं, ये कह रही हैं। हमारा इतिहास नहीं है, ये इनका इतिहास है, ये समझना होगा आपको। तो ये तो था इनका सरस्वती का। आगे इसमें जो है ये दिखाता है कि उसका एक और पुत्र जन्म लेता है दक्ष, और वो जो है कैसे-कैसे जीव-जंतु असुरों को सुअर वाले मुँह जैसे और किसको-किसको पैदा करता है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है।